ये थोड़ी है कि आप मजे ले लो और निकल लो, ये थोड़ी है कि 3 महीना तक अफेयर चला इस लड़की का। जब लड़की को लेके होटल गया है, होटल में रहने के बाद पूरे गांव में शोर शराबा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि लड़का लड़की को शादी करवा दिया गया वहाँ पे। इतनी पुअर फैमिली है और ये लड़की को अब कौन एक्सेप्ट करेगा, आप हमें बताइए। ये लड़की से कोई शादी करेगा दोबारा? या इसकी कि लड़की तो रात में मंदिर पे रहता ही नहीं, लड़की तो कहीं और चली जाती है, उसके पास तो 5 लड़का जाता है। मतलब एक लड़की को और कितना जलील करोगे। हमें तो शर्मिंदा इस बात की हूँ कि एक लड़की एक सीता अग्नि परीक्षा दे के धरती अंदर चली गई है, और एक बेटी और कितनी परीक्षा देगी, और एक बेटी की इज्जत ना यही समाज बचाएगा। एक द्रौपदी की इज्जत लूटी तो कृष्ण जी बन के आए भाई, और यही समाज इसका कृष्ण बनेंगे और इसकी इज्जत भी बचाएंगे। नहीं है, ससुराल जाती है, ससुराल वाले क्या कहते हैं? मारता है, गाली देता है। मारते हैं और गाली देते हैं। अभी मारे थे आपको? हम गए उस दिन, सब मारने के लिए उठा था। शादी से पहले 10 अफेयर होते, 20 अफेयर होते, लेकिन रेगिस्मा कहीं शादी भी होती है। हमारे साथ एक महिला खड़ी है और इस महिला को जरा देख लीजिए, लेकिन उससे पहले जरा बाहर इन तमाशादीन बने लोगों को जरा देख लीजिए। ये पूरा गांव यहाँ इकट्ठा इसलिए हुआ है क्योंकि इस गांव के एक लड़के ने इस महिला के साथ धोखा किया, ऐसा इसका कहना है। हालांकि लड़के के घर वाले ये कह रहे कि मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरे बेटे को पकड़ के उसका पकड़वा ब्याह करा दिया गया है, लेकिन तस्वीर तो कुछ और गवाह दे रही है। जिस तस्वीर में उस लड़के की शादी हो रही है, लड़का काफ़ी खुश है, उल्टा तो लड़की ही प्रेशर में नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ उत्पन्न होता है कि इस पूरे झगड़े में ये लड़की पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। यहाँ इस अपने ससुराल के एक मंदिर पे पहुंची है और यहाँ पहुंच करके यहीं पर अपना डेरा बसेरा लगा ली है। ससुराल जाती है तो ससुराल वाले अलग गाली देते हैं, मायके जाती है तो मायके वाले कहते हैं तुमने तो शादी किया था अपने पसंद से, जाओ अपने पति के साथ ही अपना सहारा ढूंढो। बाकी देख सकते हैं ये महिला यहाँ हमारे सामने है। पुलिस प्रशासन काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ लगी, तब जाकर के कहीं महिला अपने ससुराल वालों से बात करने में कामयाब हुई। बाकी प्रियंका जी हैं जो इसकी तरफ से इनके ससुराल वालों से बात कर रही थी। जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, पकड़वा ब्याह का मामला है या लड़का इन्हें धोखा देकर के यहाँ से चपत हो गया है। सबसे पहले मैम बताइए कि पूरा मामला क्या है? देखिए, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। 3 महीना तक लड़की उससे अफेयर में रही, प्यार मोहब्बत चला, और 1 जनवरी को या 1 दिन पहले ही लड़का लड़की को ले जा करके एक होटल में ठहरता है। अच्छा। जो हमें बताया गया है, जो हमें जानकारी मिली है मौखिक रूप से, हाँ, तो वो कि लड़का होटल में लेके जाता है और जाने के बाद फिर एक रात गुजारता है होटल में। उसके बाद लड़की को लेके उसको गाँव छोड़ने के लिए जाता है। जब गाँव में सारे लोगों को पता चल जाती है कि लड़की घर से निकल गई है, लड़की चली गई है बाहर किसी लड़का के साथ, उसके बाद जब ये लड़का लेके जाता है गांव छोड़ने के लिए, तो पूरे गांव के लोग मिल करके, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी वहाँ के लोग हैं, वो सारे लोग मिल करके इस लड़की का उस लड़का के साथ शिव मंदिर में शादी करवाया जाता है। जो मेरे पास वीडियो जो मैंने देखी हूँ, उसमें स्पष्ट है कि कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि लड़का को, देखिए, ज़बरदस्ती पकड़वा के शादी नहीं करवाया गया है। आप, ये थोड़ी है कि आप मजे ले लो और निकल लो, ये थोड़ी है। समाज ने एक अच्छी पहल की। फिर भी जैसा लोगों का कहना है, लड़के पक्ष का कहना है कि जबरन पकड़ के पकड़वा ब्याह करवाया है। अभी 3 दिन पहले हाई कोर्ट का प्रावधान आया है कि हिंदू नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट के साफ साफ ये खिलाफ है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये पकड़वा ब्याह नहीं है। पकड़वा ब्याह मतलब ये हुआ कि लड़का आया, देखो अच्छा है लड़का, तो गाँव वाले उठा के और शादी कर देते हैं। यहाँ ये है ही नहीं, यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला था। आप जान सकते हैं कि 3 महीना तक अफेयर चला इस लड़की का। जब लड़की को लेके होटल गया है, होटल में रहने के बाद पूरे गांव में शोर शराबा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि लड़का लड़की को शादी करवा दिया गया वहाँ पे। अब मेरा कहना है कि जब ये लड़की इतने दिनों से, 10 महीने से लड़का लड़की का कोई संपर्क नहीं हुआ है, 11 दिन शादी के बाद 11 दिन ये लड़के के साथ रही, उसके बाद लड़का वहाँ से निकल गया। वो लड़का कहाँ गया, नहीं गया, इससे कोई कांटेक्ट नहीं, कोई फिजिकल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो 1 दिन का मोहब्बत था, 1 दिन का ही वो प्यार था। बिल्कुल, मैं वही चीज़ें कहना चाहती हूँ कि उसके बाद लड़का कहाँ गया कुछ भी पता नहीं है। लड़की इतना दिन वेट की अपनी मायके में कि अब हो सकता है मे भी लड़का आए, मुझे ले जाए, मुझे यहाँ से ससुराल ले जाए, लेकिन ये टुक टुक देखती रह गई, इसे लेने कोई नहीं आया। और जहाँ तक मैं यहाँ पे आने के बाद इनसे सारी बातें पूछी हूँ, बात की हूँ, फिर मैं लड़का के पक्ष के पास गई, या बेड़ा थाना के जो पदाधिकारी लोग हैं
बहुत अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ कि जिस तरह से ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इस लड़की को, ताकि इसके घर बस जाए। सभी का एक यही है कि इस लड़की का घर बस जाए। सामाजिक स्तर पे हमने कोशिश किया, उसके घर गई लड़का के घर, मैंने पूछताछ की कि क्या माता है, जो भी है, लड़का की शादी तो हो गई है, अब बहू तो उसी घर की हुई, तो आप इसको रख दिया जाए, आप उस लड़की को ले, एक मानवता के नाते ही, क्योंकि लड़का का परिवार का कहना है कि अगर गलती लड़का ने किया तो सज़ा लड़का भुगते, हम क्यों। मैं उनकी बातों से डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि लड़का बालिग है, अगर डिसीजन वो लिया तो सज़ा वो ही भोगे, ये बात है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके बेटे के ऊपर एलिगेशन लग रही है, जो तमाम वीडियो और फोटोज एक गवाही है, जो शादी हुई है, सारी चीज़ें गवाह है, तो आपको एक मानवता के नाते इस लड़की को तत्काल यहाँ पे रख लेते, क्योंकि मंदिर में है। कल के डेट में अगर ऊंच नीच कुछ हो गया इसके साथ, इसका जवाबदेही कौन लेगा। आखिर ये समाज की ही तो बेटी है। आज अब कौन गाँव में नहीं भागता है, कौन नहीं भाग के शादी करता है, हैं? स्वजातीय सब लोग शादी कर रहे हैं, भाग के एक दूसरे से दूसरे कास्ट। सरकार भी इस चीज पे पहल कर रही है और कहीं ना कहीं एक धनराशि तक दे रही है, अगर अंतरजातीय शादी में धनराशि भी मिल रही है। तो शादी सब कर रहे हैं और सब चीज़ें हैं। हम एक ही चीज़ कहे कि लड़की को आप स्वीकार कीजिए, उन्होंने कहा मैं स्वीकार नहीं करूँगा। लड़का पक्ष, अगर लड़का गलती किया तो लड़का को आप लोग बुला के लाइए, लड़का अगर स्वीकार कर लेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़की कहती है कि हम मरेंगे या जिएंगे हम यहीं पे रहेंगे, हम मायके नहीं जाएंगे। और मायके वाले का कहना है कि जब तुम हमारे घर से कदम बाहर रख दी हो तो फिर तुम अपना समझो, हम अब क्या करेंगे। कि इसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, ये 3 या 4 बहन है और 1 या 2 भाई है। अब बताइए कि इसकी जो और छोटी छोटी बहन है उस पर क्या असर पड़ेगी, उस परिवार पे क्या असर पड़ेगी। सामाजिक दृष्टिकोण से उस परिवार को छांट दिया और वो परिवार एकदम वहाँ पे बहुत गरीब परिवार है, बहुत ही पुअर फैमिली है। और ये लड़की को अब कौन एक्सेप्ट करेगा, आप हमें बताइए। ये लड़की से कोई शादी करेगा दोबारा, या इसकी कोई दूसरी शादी हो सकती है? तो इसका अब मरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये लड़की खुद कह रही है या तो हम जिएंगे या तो मरेंगे, लेकिन यहीं पे रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें लड़का को बुलाया जाए। काफ़ी हम लोगों ने इनको समझाया कि ऐसा मत करो बाबू, तुमको लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़ के ही तुमको न्याय मिलेगी। लड़का को बुलाया जाएगा, प्रशासनिक दबाव पड़ेगा, कानूनी प्रक्रिया से लड़का पे दबाव बना के बुलाया जाएगा, तुम अपनी मायके चली जाओ। लेकिन लड़की एक ही बात कहती है कि हम कहीं कदम नहीं रखेंगे, हम लोगों को जवाब क्या देंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा, 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। ये लड़की का मिसकैरेज हो गया बच्चा, अब कमजोरी के कारण हुआ, अब या क्या हुआ वो भगवान जाने, लेकिन 2 मंथ की ये प्रेग्नेंट भी थी। तो मामला बहुत ही संगीन है। आप देख सकते हैं कि पूरा भीड़, यहाँ पे इतना भीड़ है, सबके घर में माँ बहन बेटी होगी, सबके घर में होगी, लेकिन एक समाज की बेटी आज मंदिर के कोने में बैठी हुई है। लेकिन धन्यवाद के पात्र यहाँ के समाज के लोग भी हैं, हमारे युवा भाई लोग भी हैं, जो इस लड़की को निगरानी में रखे हैं। यहाँ पे सारे लोग देखभाल भी कर रहे हैं, इसके पास कोई नहीं जा रहे हैं कि क्या पता कि हमें कल एलिगेशन लगा दिया जाए। लग भी रहा है उनके तरफ, लग भी रहा है। मैं अभी लड़का के परिवार से मिली हूँ, कहते हैं कि लड़की तो रात में मंदिर पे रहता ही नहीं, लड़की तो कहीं और चली जाती है, उसके पास तो 5 लड़का जाता है। मतलब एक लड़की को और कितना जलील करोगे। हमें तो शर्मिंदा इस बात की हूँ कि एक लड़की एक सीता अग्नि परीक्षा दे के धरती अंदर चली गई है, और एक बेटी और कितनी परीक्षा देगी। कोई इसकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए से मिलने भी आ रहा है तो इस पे एलिगेशन लगाया जा रहा है लड़का के परिवार के द्वारा, जबकि लड़की एक मंदिर के अंदर, यहाँ मंदिर पवित्र स्थान, मंदिर के पीछे में कोई डर से यहाँ के लोग इसको खाना भी नहीं दे रहा है कि खाना देंगे तो इसका परिवार, लड़का का परिवार हम पे एलिगेशन लगाएगा, फंसा देगा। युवा लोग इससे मिलने नहीं आ रहा है कि कहीं हमें ही नहीं फंसा दे। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर पूरा समाज एक हो जाएगा ना तो वो परिवार कुछ नहीं कर सकता है, सही बात है, कुछ नहीं कर सकता है। और एक बेटी की इज्जत ना यही समाज बचाएगा। एक द्रौपदी की इज्जत लूटी तो कृष्ण जी बन के आए भाई, और यही समाज इसका कृष्ण बनेंगे और इसकी इज्जत भी बचाएंगे, हमें भरोसा है। और अभी हम लोग सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात किए हैं,
सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, सारी लोगों के बीच में प्रशासन भी है। हम लोग बात करेंगे कि इसका अब दूसरा रास्ता क्या होना चाहिए तात्कालिक वास्ते, क्योंकि लड़की घर नहीं जाना चाहती है। जाएगी भी किस मुंह से जाएगी? किस मुंह से जाएगी? ये बाहर निकल पाएगी? लोगों को ये फेस कर पाएगी? अभी भी तो ये मुंह ढक करके इस वजह से घूम रही है कि कोई देख ले तो मेरा इज्जत न चला जाए। मैं यही कहूंगी कि मेरा पहला प्रयास था कि सामाजिक स्तर पे ये सुलह हो जाए, लेकिन वो लोग एग्री नहीं हुए हैं। लड़का के माँ बाप को भी सामने नहीं आने दिया गया है। अच्छा, मतलब कि थर्ड एंगल से ही बात हो रही है। थर्ड पर्सन जो है वही आकर के हम लोगों से बातें किए हैं। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अगर लड़का सही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लड़का गलत है तो फिर उसको छोड़ा नहीं एक जाएगा। बात कहा जा सकता है कि सामाजिक स्तर पे सुलह करने को उसका परिवार राजी नहीं है, तो अब कानून का दरवाजा इनको खटखटाना पड़ेगा। कानून की दरवाजा अभी हम लोग महिला आयोग भी पहुंचेंगे। पटना में महिला आयोग का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। इसको लेके हम जाएंगे पटना महिला आयोग। पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि आते हैं, मैं उनसे भी राय ले लेती हूँ। मैं जरूर यहाँ पे आवेदन लिखवाऊंगी उनसे, ताकि इसकी पक्ष मजबूत हो, ताकि मैं महिला आयोग भी पहुँचूँ। इसको लेकर के इस बच्ची को न्याय मिलेगा। बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? फूल कुमारी। सच में आपके पति आपको छोड़ करके भाग गए हैं? हाँ, कितने समय हो गया आपके शादी का? 10 महीना। 10 महीने हो गए। इन 10 महीनों में पति से कितनी बार मुलाकात हुई? एको बार नहीं। एक बार भी नहीं। जिस दिन शादी हुआ उस दिन पति आपके साथ थे? हाँ। उसके बाद छोड़ करके चले गए। पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। लड़की तो बोलने की हालत तक में नहीं है, कमजोरी की वजह से पूरा शरीर इनका थरथरा रहा है और इस डर में भी है कि कब कौन इन्हें आकर के इस मंदिर पे मार जाएगा, क्योंकि ये राम जानकी मंदिर पर बैठी हुई हैं, शायद इसीलिए अभी तक राधा कृष्ण मंदिर पर बैठी हुई हैं, शायद इसीलिए इनकी इज्जत आबरू अभी तक बची हुई है, इसलिए इनका जान बचा हुआ है। वरना दरिंदे ऐसे भी हैं, इनके पति को ही ले लीजिए जो इन्हें छोड़ करके भाग जाते हैं। शादी ब्याह को तो ये लोग मजाक बना लिए हैं, गुड्डा गुड़िया का खेल बना लिए हैं कि शादी करो भाई और किसी भी बहन बेटी का किसी की भी इज्जत को लूट लो और उसके बाद वहां से फरार हो जाओ। घर वाले तो कह रहे हैं कि भाई पकड़ के ले आओ, सीधा अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि पकड़ के ले आओ, मेरा बेटा है, मेरे परवरिश पे सवाल मत करो, जाओ सीधा उठा के लाओ मेरे बेटे को, उसके बाद उससे ही अपना जो समझना है समझो। बाकी पूरा मामला आपको एक बार बता दें कि ये जो लड़की है इसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे घर के सामने आकर जहर खा लूंगा। सही बात है, यही कहता था ना? यही सही बात है। और उसके बाद जब ये शादी के लिए राजी हो जाती है, उसके बाद एक दिन इसे लेकर के जाता है, रेस्टोरेंट जाता है, उसके बाद पूरा दिन इसे अपने साथ रखता है। जब ये वापस लौटती है तो गांव वाले काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं कि एक गांव की बेटी दूसरे लड़के के साथ कैसे बाहर जा सकती है, किस तरीके से हमारी गांव की इज्जत को तार तार कर सकती है। लड़के को देखा जाता है, हालांकि लड़का देखने में ठीक ठाक था, तो दोनों की शादी करवा दी जाती है। इनका कहना है कि इनकी और उसकी दोनों की इजाज़त लेकर के, लेकिन लड़के पक्ष का कहना है कि भाई इजाज़त नहीं, पकड़वा ब्याह कराया गया। आगे की कहानी ये थी कि इन दोनों की शादी तो होती है, लेकिन उस दिन 1 जनवरी का दिन था, साल का पहला दिन था। उस दिन से लड़का जो फरार हुआ, ना वो अपने गाँव में मिल रहा है, ना इनसे कोई संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ इनको इसी हालत में छोड़कर चला गया। अब माँ बाप को पता है कि वो कहाँ है, उनके पिताजी को और उनकी माता को पता है कहाँ है? सबको पता है, उसका चाचा को, उसको पापा को, सबको पता है। सबको पता है, लेकिन कोई भी आपका साथ देने को तैयार नहीं है। ससुराल जाती है, ससुराल वाले क्या कहते हैं? मारता है, गाली देता है। मारते हैं और गाली देते हैं। अभी मारे थे आपको? हम गए उस दिन, सब मारने के लिए उठे थे। सब मारने के लिए उठे थे। देखिए अब ये पूरी तरीके से बेसहारा हो चुकी हैं। कौन इनसे शादी करेगा इस हालत के बाद पता नहीं। का एक एलिगेशन है कि लड़की जो है सो पहले से भी किसी के मतलब किसी लड़का के साथ अफेयर में थी ये लड़की। मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि शादी से पहले 10 अफेयर होते, 20 अफेयर होते, लेकिन रेगिस्मा कहीं शादी भी होती है। तो वो जो फ़ोटो मैंने देखी है, इसकी अनमैरिड वाली फ़ोटो है, तो शादी की पहले हो सकती है। मैं उस फोटो को क्लियर भी नहीं कर रही हूँ, ये जांच का विषय है। लेकिन वो लोग जो कहा है, अभी हम लोगों को फ़ोटो दिखाए हैं, मैं यही कहूँगी कि एक लड़की को इतना जलील न मत कीजिए कि वो लड़की मरने के लिए अग्रसर हो जाए। तो उसको बचाने की ज़रूरत है, समाज की ये इज्जत है। आज अगर उसके घर में ये बातें हुई है और इसके साथ ये चीज़ें हो रही है, अगर हम लोग इसको यहीं पे नहीं रोकेंगे तो समाज में हर घर में ये चीज़ें फैल जाएगी। और शादी जो है वो एक मजाक बन जाएगा। कल शादी करके लड़की को घर में लाएगा और परसों वो लड़का फिर दूसरे से शादी करेगा, भागेगा। तो इसे रोकना हमारा और आपका कर्तव्य है। मैं इतना ही कहूँगी कि इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए और इसको न्याय के लिए हमें जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे। बिल्कुल। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस औरत को, इस महिला को, इस बहन को कब तक न्याय मिलता है, कब तक इनके जो पति है वो इनके पास लौटते हैं। अगर ना लौटे, कानूनी प्रक्रिया होगा, बहुत तरीके का तामझाम होगा। हालांकि अगर कानूनी प्रक्रिया होता है तो दोनों घर में ऐसे ही खटास हो जाएगी। लड़का अगर इन्हें अपना भी लेता है फिर भी केस लड़ता रहेगा। अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, गुजारिश है कि किसी माँ बहन, किसी पत्नी का ऐसी इज्जत
सरेआम बाजार में ऐसे ना नीलाम कीजिए, इनके पास पहुंचिए, जो कुछ भी है घर में बैठ के इसका सुलह निकाल लीजिए। बाकी अब तमाम लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार, और बताइए ज़रा कि हमारा जो देश है, हमारा समाज है, वो किस ओर अग्रसर है।